एक माँ की ज़िंदगी की कहानी, कभी थकन, कभी सुकून और कभी बहुत सारा काम। आज का दिन कैसा गुजरा, चलें साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो रूटीन के मुताबिक सबसे पहला काम ही नाश्ते से स्टार्ट होता है और किचन से ही स्टार्ट होता है। मदर हो, हाउसवाइफ हो, घरेलू औरतों के काम तो स्टार्ट ही किचन से होते हैं और रात के ख़त्म भी किचन पर ही होते हैं। तो उसी तरह मैं भी किचन में आ गई और आकर आटा गूंदा और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों की फरमाइशा थोड़ी सी अलग हो गई थी, तो इस वजह से सिर्फ मैं अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। तो जैसे ही खाने पीने का नाम आता है ना, तो मेरे बच्चों में बहुत नखरे आ जाते हैं। सब्ज़ी वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी को ही नए अंदाज में बना कर दूँ। तो घर के खाने की बात करो तो चंद गिनी चुनी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद हैं और ज़्यादातर चीज़ें तो बाहर की ही पसंद करते हैं। तो उनमें एक चीज़ आ जाती है चिकन कढ़ाई। तो मेरा माइंड था आज के संडे है तो चिकन कढ़ाई बना कर दूँ बच्चों को, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। सीक्रेट तरीके से वेजेस ऐड करके दे दो और बच्चों को नाम अलग से बता दो तो उन्हें पता ही नहीं चलता। तो बस कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि प्लानिंग कुछ और होती है और इंसान करने कुछ और लग जाता है। तो दरअसल मेरे साथ आज मसला ये हुआ कि मोहम्मद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मैंने जिस तरतीब से काम सोचे हुए थे मैं उस तरह से बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकी। तो मौसम की होती चेंजिंग ने तो मेरे बच्चों को बहुत बुरा हाल कर दिया। फ्लू और बुखार को तो मेरा घर इतना पसंद आ गया कि एक बच्चे से जाता है और दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। तो बस आज मोहम्मद ज़करिया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं किसी भी चीज़ को सही से मैनेज ही नहीं कर सकी। तो ये मलाई मैंने सुबह से निकाल कर रख ली हुई थी, तो सोचा क्यों ना इसी को मैं कंप्लीट कर लूँ। जो काम निकाला हुआ स्टार्ट किया हुआ इसे ही ख़त्म कर लूँ। तो जो अभी मैं सोच रही हूँ उसे मैं स्किप ही कर देती हूँ। पूरा वीक बच्चियों की तबीयत ख़राब रही थी। ज़ैनब, ज़ारा, जोहा तीनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना पूरा वीक के उनकी स्टडी इतनी डिस्टर्ब हो गई है ना, और एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बचे हैं। तो मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी ना कि इतने दिन छुट्टियां करके जब स्कूल जाएंगी तो जो इन्हें आता है वो भी भूल जाएंगी। ज़ाहिर है अचानक से इतनी छुट्टियों के बाद तो हमें भी अब संडे का गैप आ जाए ना तो मंडे थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है दोबारा से वीक स्टार्ट करना। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो वैसे भी बुखार की कंडीशन में अगर मैं इन्हें स्कूल ट्यूशन भेज भी देती तो फ़ायदा कोई नहीं था। जब बच्चा ठीक ही नहीं है, उसकी कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो वो स्टडी ही क्या करेगा। अच्छा, मेरी बेटियां ना मलाई बिल्कुल पसंद नहीं करती और मोहम्मद भी मलाई ना दूध में से यूज़ नहीं करता। मतलब जिस तरह बच्चे अक्सर शौक से स्पून से चीनी वगैरह डालकर ना खा लेते हैं, मेरी बच्चियां बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इसी वजह से मैं जब भी दूध बॉयल करती हूँ ना, मैं मलाई निकाल लेती हूँ तो अलग से डिब्बे में रख लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। प्यारी प्यारी व्यूवर्स भी लाजमी ये काम करती होंगी, तो अपनी प्यारी प्यारी बहनों को यहाँ पर मैं एक टिप ही देती चलूँ कि जब भी आपने ना मलाई स्टोर करने के लिए निकालनी है दूध से, उससे पहले आपने एक काम करना है। जब भी दूध बॉईल करना है ना, उसे फ्रिज में रख देना ठंडा करके। फिर आप जो मलाई निकालेंगे ना वो काफ़ी थिक लेयर में होगी। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर दूध से ही आप मलाई निकालती हैं ना, तो वो बिल्कुल पतली सी लेयर निकलती है, थिक लेयर नहीं आती। और हाँ, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी देसी घी की या टिक्कियों वगैरह की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो आज का व्लॉग यही था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।